निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जनवरी, कल का होगा 2 जनवरी। आपको पता है कि पिछले साल इसी वक्त ऐसे ही समय पे क्या घटित हुआ था, किस प्रकार से मार्केट ने रिएक्ट किया था? आइए एक बार देखते हैं। अगर आप देखेंगे 2025 में जो पहला तारीख था वो काफ़ी छोटा सा था और उससे पहले 31, 30, 27, 26, 24 ये सब एक लाइन एक रेंज पे था। लेकिन 2 तारीख को मार्केट लगभग 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने छलांग लगाई थी। 400 पॉइंट निफ्टी ने, और उसके 400 पॉइंट शायद पूरा ना हो लेकिन बहुत बड़ा, एक बार इसको अगर आप माप के भी अगर हम देखते हैं निफ्टी में काम कैसा हुआ होगा। 793 टू 23,793 टू 24,180, ऑलमोस्ट जितना मैं कह रहा था उतनी के आसपास मार्केट, लगभग 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने उस दिन पूरा 200 के ऊपर तक, 200 के पास मार्केट अपना हाई लेके गया था। वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था 24,200 के आसपास जाके, फिर मार्केट वहाँ पे करेक्ट हुआ और फिर वहाँ पे बंद हुआ। करीबन 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने अपना हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद से लेके मार्केट 3 तारीख को नीचे आता है, 6 तारीख को नीचे आता है, यहाँ पे 6, 7, 8 नीचे आता है, 10 को और नीचे आता है, फिर 13 से एक मोमेंटम फिर से बनना शुरू होता है। आप देखेंगे ये 13 से एक मोमेंटम बनना शुरू होता है। फिर कहने का मतलब है कि मार्केट 1 तारीख को तो ठीक था, 2 तारीख को बहुत अच्छा चला, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हुआ। अगर हम 1 साल और पीछे जाते, 1 साल का पीछे का और डेटा देखते हैं 2024 का, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है? 2024 में कुछ ऐसा लगभग लगभग नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में लगभग मार्केट 1 तारीख से लेके 9-10 तारीख तक पूरी तरीके से साइडवेज था। उसमें भी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेयरिश मोमेंटम इंट्राडे में था। ये बेयरिश मोमेंटम इंट्राडे में होने के बावजूद भी मार्केट साइडवेज इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि अक्सर मार्केट ये जो 8-9 दिन था जनवरी का, ये सिर्फ और सिर्फ गैप अप में खुला है। आप देखेंगे तो इसे ये एक दिन गैप डाउन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बाकी सब के सब गैप अप ही खुले हैं। कहने का मतलब है कि 2024, आप 23 में भी जाएंगे वैसे ही, हाँ 2022 ऊपर की तरफ मुड़ रहा था, ऊपर की तरफ लगातार जा रहा था, क्योंकि करेक्शन बहुत हो चुके थे 21 में, इसलिए 22 जैसे शुरू हुआ तो फिर मार्केट धीरे 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 अच्छा खासा ऊपर जाने लगा था। लेकिन पिछले 2023, 2024, 2025 तक के मैंने आपको डेटा बताया है, जिसमें हमने यही देखा है कि मार्केट या तो साइडवेज रहा या तो फिर मार्केट वहाँ से नीचे गिरने के तलाश में अपना जगह खोजता रहा। अब कल का फिर से 2 जनवरी है, कल क्या हो सकता है? कल किन किन बातों पे हमें ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? आज के पूरे दिन का अगर मुआयना करेंगे, देखिए मैंने आपसे कल बिल्कुल साफ साफ कहा था कि मार्केट एक बहुत अच्छा खासा मूव मार्केट ने यहाँ पर बुधवार को दे दिया था। 31 तारीख को मार्केट ने दे दिया था, और मैंने ये कहा था आपसे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है या पिछले दिन के हाई लो के बीच में रहता है, अगर हाई लो तोड़ता नहीं है, इस बात को मैंने कई बार रिपीट किया, अगर जब तक मार्केट पिछले दिन मतलब बुधवार के हाई लो, यहाँ पे हाई लो का मतलब मैं आपको लेवल के हिसाब से अगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट 26,183, और नीचे का अगर लेवल आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये 25,969। तो यहाँ पे 26,183 और नीचे 25,969। मैंने ये कहा था ये हाई है और नीचे का लो है, इस बीच में अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट में ना बायर्स इंटरेस्टेड होंगे ना सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे, माफ कीजिएगा। और इसी से मार्केट लगातार आपको बहुत ही कम पॉइंट्स के अंदर, कभी 20 पॉइंट कभी 25 पॉइंट मार्केट ऊपर और नीचे होता हुआ आपको दिखेगा। एग्जैक्टली आज वही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मेरे कहने से हो गया क्या? नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने इस वजह से बताया था कि जब तक हाई क्रॉस ही नहीं करेगा, ये एक बात तो है ही, साथ में इससे पहले दिन मार्केट बहुत बड़ा उछाल ले चुका था, ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट से ज्यादा का उछाल था। तो मार्केट हर रोज तो 200-200 पॉइंट नहीं जा सकता है ना निफ्टी में, ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली।
एक दिन हो सकता है, और विरले कुछ मतलब ऐसे बहुत 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 ऐसे कम दिन होते कि मार्केट जितना पॉइंट्स चढ़ता है, मान लीजिए 100 पॉइंट या 200 पॉइंट चढ़ा, उतना ही पॉइंट मार्केट नीचे भी गिरा। ऐसा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मार्केट एक दिन में 200 पॉइंट, अगले दिन में और 200 पॉइंट, ऐसा बहुत बहुत रेयर हुआ होगा मार्केट में। ये बहुत रेयर है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अब इस चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए मार्केट, किस चीज को, कि मार्केट कब तक बाहर आएगा इस पिंजरे से। ये पिंजरा मतलब 26,183, नीचे 25,969। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होता है तो फिर आगे का क्या, तो आगे भी हमने यही आपसे डिस्कस किया था कल कि मार्केट में यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तो जाहिर है, इसके साथ ही उस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट अगर बाहर निकलता भी है तो तुरंत यहाँ पे रेजिस्टेंस से सामना करना पड़ रहा है। रेजिस्टेंस मतलब कहाँ पे, किस किस इलाके पे, किस लहजे में मैं कह रहा हूँ, ये आपका है 26,237। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट को एक बार यहाँ पे सेलर्स का सामना करना पड़ेगा, वहां पर दिखाई देगा कि मार्केट वहां से कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यही से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 237 के आसपास अगर पहुंचता है, 26,237, तो मार्केट को शुरुआत से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आने की दशा में रहेगा। इस बात को आप बिल्कुल मन में रखिए। हाँ, मार्केट है, सेटअप होने के बाद ही मार्केट अपना एक आकृति बनाएगा, मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद ही नीचे गिरना शुरू होगा। उस चीज को हम कैसे समझेंगे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले आज का पूरा दिन का अगर आप मुआयना करते हैं आज का, तो मार्केट ने कुछ कुछ ऐसा काम किया है, मतलब खुलता है मार्केट आज गैप अप खुला, लेकिन गैप अप कहाँ पे खुला, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। आप अगर गैप अप भी देखती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ से लेके यहाँ कल बंद हुआ, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, ये पिछला दिन का हाई यहाँ से गुजरा है। पहला कैंडल अगर आप देखते हैं तो मार्केट का ये रहा, ये हाई है, तो पहला कैंडल ऊपर गया तो था पर क्लोज हुआ हाई के नीचे। बस जैसा ही पहला कैंडल हाई के नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे सेलर्स को जगह मिल गया, सेलर्स ने आके यहाँ पे हमला कर दिया। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ घमासान नहीं हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके हार मानते हुए मार्केट नीचे की तरफ गया। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पैटर्न बन गया है। इस चार्ट पैटर्न का बहुत 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 मायने है, ठीक है, इस चार्ट पैटर्न का बहुत बहुत सारा मायने होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब ये टूटता है, खासकर ये टूटने का जो तौर तरीका है वो मार्केट को बीच में खुलना पड़ेगा। बीच में का मतलब है कल अगर मार्केट इस लेवल के आगे अगर आप देखते हैं ये 2 तारीख है, इस जगह पे 26,162, और नीचे का अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला लेवल है 26,127। तो ऊपर 26,162 और नीचे 26,127, इस लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है, ये दोनों के लेवल के बीच में, और फिर मार्केट जिस तरफ जाएगा, मार्केट अच्छा खासा बूम करके जा सकता है। इस बारे में तो आप कल अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मार्केट में अच्छा खासा हलचल उस वक्त हो सकता है। ये कहाँ जाएगा ये बता नहीं सकते हैं, मार्केट कितने शार्प तरीके से वहां से निकलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो बात अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है वो बहुत शानदार बना है, आप देखिए इस प्राइस एक्शन को, ठीक है। अब मार्केट अगर मानते हैं इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही कहा है कि 26,237 का एक लेवल मार्केट का इंतजार कर रहा होगा। तो इसलिए आपको कल बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा एक बार में देखिए, और ये सब जो ट्रेंड लाइंस है ना, ये आपको कल बहुत काम में आएगा। भले ही आप एंट्री के बारे में प्लान करें ना करें वो बहुत बात की बात है, लेकिन ये ट्रेंड लाइंस आपको कल बहुत सारा कुछ बताता रहेगा, गाइड करता रहेगा। अब अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है 162 के ऊपर अगर खुलता है, तो आज का ये जो
रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, कल सपोर्ट के जैसा काम करेगा और यही से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। उसके बावजूद भी मार्केट का आज का हाई कल का हाई सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आज का हाई और कल के हाई का अगर जोड़ अगर देख लेंगे, दोनों की दोस्ती अगर देख लेंगे, तो काफ़ी स्ट्रांग बन गया है। क्योंकि 2 दिन का अगर सेम हाई होता है और मार्केट उसके आसपास पहुंचता है ना, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन बहुत जल्दी देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी भी बहुत सारे सेलर्स बैठ चुके हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक पहुँचे भी। मार्केट क्यों ना उससे पहले ही ये हाई का सामना ना कर पाए, उससे पहले ही मार्केट नीचे 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 की तरफ जाना शुरू कर दे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गया है। अब अभी एक चीज़ और यहाँ पे देखना और समझने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, एक बहुत, ये तो मैंने 2 ट्रेंड लाइन की बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वहाँ से भी आ रहा है। ऐसे भी ये गुजर रहा है, ठीक है? इसको भी आप एकदम से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये 2 दिन का हाई के आसपास से जा रहा है। ये मैंने कौन सा ट्रेंड लाइन बनाया है? ये ट्रेंड लाइन बनाया 24 तारीख का। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। कुल मिला के इतना जो एरिया है, इसी एरिया के आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट मान लेते हैं कि गैप डाउन खुलता है, तो फिर यहाँ पे पूरी तरीके से आधा घंटे का वेट करने के बाद ही आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को और समझने को मिलेगा। और अगर मार्केट नीचे आना चाहता है, तो फिर मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ तक जब तक मार्केट इस लेवल तक, मतलब 31 तारीख के लो को मार्केट जब तक नहीं तोड़ता है, तब तक तो बहुत शानदार कुछ हो नहीं सकता। इतना बड़ा फ्री फॉल मुश्किल है मार्केट के लिए, ठीक है? मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आ सकता है। लेकिन कल चूंकि मैंने आपको 2 तारीख की मैंने बात बताई है, तो मार्केट हर बार 2 तारीख को थोड़ा बहुत बुलिश रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट कल खुलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ तक तो मार्केट अगर गिरना चाहता है तो फ्री फॉल तो है, लेकिन मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट बाइंग की तरफ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।